आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट के बारे में। किस पे किया जाता है ये टेस्ट? ये टेस्ट एग्रीगेट्स पे किया जाता है। ये टेस्ट करने का कारण क्या है? जब भी कोई लॉट सैंपल का आया मेरे पास, या कोई लॉट आया एग्रीगेट का, तो उसमें कुछ इलोंगेटेड पार्टिकल्स रहते हैं, कुछ फ्लेकी पार्टिकल्स रहते हैं, कुछ क्यूबिकल रहेंगे, कुछ राउंडेड रहेंगे, और तरह तरह के शेप के पार्टिकल्स उस लॉट पे हमें मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एग्रीगेट है वो फ्लेकी और इलोंगेटेड कम से कम हो, या एक स्पेसिफाइड वैल्यू से कम हो। उसके लिए ये टेस्ट हम फ्लेकीनेस और इलोंगेशन टेस्ट करने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि फ्लेकी पार्टिकल्स कम हो, इलोंगेटेड पार्टिकल्स कम हो? वो इसलिए चाह रहे हैं, फ्लेकी मतलब क्या? फ्लेकी मतलब होता है चपटे पार्टिकल्स, चपटे पार्टिकल्स। इलोंगेटेड मतलब क्या? बड़े पार्टिकल्स। तो इलोंगेटेड और फ्लेकी पार्टिकल्स होने के कारण स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? क्यूबिकल के में, राउंडेड के में, या एंगुलर एग्रीगेट से कंपैरिजन में। तो फ्लेकी पार्टिकल्स अगर होंगे तो क्या दिक्कत आएगी? टूट फूट ज्यादा मचेगी। टूट फूट ज्यादा मचेगी तो क्या होगा? हमारी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम होगी। तो आज हम चालू करेंगे फ्लेकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, देखेंगे। है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है। पहली चीज ये फ्लेकीनेस इंडेक्स। फ्लेकीनेस इंडेक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? फ्लेकीनेस इंडेक्स, फ्लेकीनेस इंडेक्स को डिफाइन करने का तरीका है वो ये है, परसेंटेज बाय वेट of aggregate whose least dimension is less than 0.6 times the mean dimension. इस तरीके से विद्वानों ने फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट को डिफाइन किया है, या फ्लेकीनेस इंडेक्स को डिफाइन किया है। कैसे किया है? परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट हुज लीस्ट डायमेंशन, इसका लीस्ट डायमेंशन लेस हो 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन। अब ये बात क्या अपनी हवा छोड़ गई? क्या दिमाग छोड़ गई? क्या बोल रहा है? कुछ भारी भरकम चीज से बोल दी क्या इसने? ये हम समझने की कोशिश करेंगे क्या बोलना चाह रहा है। क्या बोला? परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट whose least dimension is less than 0.6 times the mean dimension। इस सब चीजों का मतलब क्या है और फ्लेकीनेस इंडेक्स इस तरीके से डिफाइन क्यों किया गया है वो देखते हैं। पहले देखेंगे फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट, फिर देखेंगे इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। ये फ्लेकीनेस इंडेक्स जो टेस्ट करते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? थिकनेस गॉज, या क्या बोलेंगे? फ्लेकीनेस गॉज। तो ये कौन सा पैरामीटर फ्लेकीनेस इंडेक्स दे रहा है तुमको? कौन सा पैरामीटर बता रहा है? ये पैरामीटर जो डिफाइन कर रहा है वो कहीं ना कहीं थिकनेस का कर रहा है, थिकनेस का पैरामीटर बता रहा है। अच्छा, अब देखो ये जब इंस्ट्रूमेंट देखा, थोड़ा पास लाके दिखाता हूं। ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है 25 to 20, 20 to 16.5, 16.5, 16 to 12.5, 12.5 to 10, फिर तुम्हारा 10 to 6.3, 50 to 40। ये सब होता क्या है? ये सब चीजें क्या है? ये 22 क्या लिखा है तुम्हारा? देखो 20 to 16, ठीक है, 16 to 12.5। ये सब चीजें होती क्या है अपन को ये देखना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से कुछ बनाया गया है? देखो ये ऐसा कुछ तुम्हारा ये गेज है, इसमें कुछ ऐसी रीडिंग लिखी हुई है 20 to 16, 16 to 12.5, 12.5 to 10, 10 to 6.3। ये कुछ रीडिंग्स लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, क्या है ये देखते हैं अपन लोग। ये और भी से स्लॉट बने हुए हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? स्लॉट बोलते हैं, स्लॉट। इसका मतलब क्या? 20 से 16,
मतलब 20 से 16 मतलब यह हुआ कि वो एग्रीगेट जो 20 mm की सीव से पास हो जाए, 20 mm की क्या सीव, सीव अपन देखते हैं सीव छन्नी, तो 20 mm की सीव से पास हो जाए और 16 mm पे रिटेन हो जाए। जो 16 mm पे रिटेन हो रहा है उसको इस स्लॉट से पास करेंगे। किस स्लॉट से पास करेंगे? इस स्लॉट से। 16 टू 12.5, इसका मतलब क्या हुआ? जो एग्रीगेट 16 से पास हो जाए, 16 mm की सीव से पास हो जाए और 12.5 पे रिटेन हो जाए, क्या हो जाए? 16 से पास और 12.5 पे रिटेन हो जाए, उस एग्रीगेट को हम किससे पास करेंगे? इस वाले स्लॉट से पास करेंगे। उसी तरीके से जो 12.5 से पास हो और 10 mm पे रिटेन हो जाए, छन्नी अब छानेंगे अपन लोग, तो उस एग्रीगेट को जो 10 mm पे रिटेन हो रहा है उसको इस स्लॉट से पास करेंगे। इसी तरीके से इस स्लॉट मतलब ये होता है। अच्छा, दूसरी चीज बोली मैंने, क्या बोली? थोड़ा सा अपन प्रोसीजर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बोला क्या नहीं बोला। ये 20 30 16 देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये छन्नियां है, ये छन्नी उठा ली। ये मान लो तुम्हारी कितनी 20 mm, हमने कुछ लॉट में से कुछ साइज उठाया एग्रीगेट का, कुछ ले लिया। अब जो आईआरसी बोलता है वो ये बोलता है कि कम से कम आपको 200 पार्टिकल्स लेने हैं, तो हमने लॉट में से 200 पार्टिकल मिनिमम इतने उठा लिए। उसको क्या है, और हमने आपको मालूम है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो 20 mm डाउनग्रेडेड एग्रीगेट्स के लिए कर रहे हैं। 20 mm डाउनग्रेडेड मतलब क्या? एक ऐसे एग्रीगेट जिनका साइज 20 mm से कम हो, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। तो क्या किया हमने? 20 mm की सीव ली, फिर हमने उसके नीचे क्या लगाई? ये 20 mm की सीव ली, फिर हमने 16 mm की सीव लगाई। 16 mm के बाद क्या? 12.5 mm की सीव लगाई। 12.5 के बाद क्या? एक 10 mm की सीव लगाई। 10 mm की सीव के बाद क्या? 6.3 mm की सीव लगाई। अच्छा, ये 6.3 की क्यों लगाई, उसके बाद क्यों नहीं लगाई? यहां पे एक आईआरसी बोलता है कि हमें जो साइज लेना है, जो हमें एग्रीगेट का साइज लेना है, वो शुड नॉट बी लेस देन 6.3 mm। मतलब 6.3 mm से कम का नहीं लेना है जब टेस्टिंग करते रहेंगे। जब टेस्टिंग करेंगे तो 6.3 mm का मत लो, उससे बड़ा ही लो। तो अभी हम क्या ले रहे हैं? लॉट में से 20 mm डाउनग्रेडेड एग्रीगेट ले रहे हैं, मतलब 20 mm से जिसका साइज कम है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कितना उठा लिया? मान लो हमने उठा लिया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हमने उठा लिया। कितना उठाया हमने? 1000 ग्राम हमने एग्रीगेट उठाया। 20 mm डाउनग्रेडेड लिया, मतलब 20 से 16। अब मान लो 1000 ग्राम अगर उठा रहे हैं तो मान लो 400 ग्राम तुम्हारा 16 mm पे रह गया। 400 ग्राम 16 mm पे रह गया। 20 mm पे तुमने जब डाला पूरा एग्रीगेट यहाँ पे, तो 400 ग्राम तुम्हारा सब किस पर रह गया? 16 ग्राम पे, 16 mm पे। 300 ग्राम रह गया, मान लो 12.5 mm पे रिटेन हो गया। 10 mm पे कितना होगा तुम्हारा? मान लो 200 ग्राम हो गया। 6.3 mm पे मान लो तुम्हारा 100 ग्राम रिटेन हो गया। क्या किया हमने? 1000 ग्राम एग्रीगेट लिया, 20 mm की सीव में डाला, उसको इस तरीके से सीविंग लगाया, मैकेनिकल शेकर में लेगा, इसको शेक किया। 16 mm पे 400 ग्राम रिटेन हो रहा है, 12.5 पे 300 ग्राम रिटेन हो रहा है, 10 mm पे 200 ग्राम रिटेन हो रहा है, 6.3 में 100 ग्राम रिटेन हो रहा है। समझाने के लिए मान रहा है, समझाने के लिए, ठीक है। मिनिमम कितने पार्टिकल्स लिए थे? 200 पार्टिकल्स मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया? इन 400 ग्राम को, ये क्या 20 mm से जो पास हो रहा है और 16 mm पे रिटेन हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ये 20 से 16 के स्लॉट से पास कराएंगे। 20 से 16 के स्लॉट से पास कराएंगे। चल रहा है? 20 से 16 के स्लॉट से पास कराएंगे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? ये 400 ग्राम को मतलब इस 20 से 16 के स्लॉट से पास करा रहे हैं। अच्छा, अब एक टर्म डिफाइन की। क्या डिफाइन की? परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट हुज लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन। इसका मतलब क्या था आप देखते हैं। इसका मतलब यह है, मान लो हम 20 से 16 के स्लॉट से पास करा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 0.6 टाइम्स 20 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ? 36/2, 18 का 60%, 10.8।
मतलब 10.8 mm। क्या हो गया, खत्म हो गया? निकल लास्ट में इसका मतलब क्या हुआ, 10.8 mm। इसका इससे अपन क्या मिल रहा है अपन को कि 20 और 16 मतलब मीन डायमेंशन, उसका 0.6 यानी 10.8 mm। 10.8 mm मतलब क्या, ये स्लॉट है 20 से 16 का, ये स्लॉट क्या है 20। तो हमने क्या देखा, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट हुज लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन। मतलब फॉर एग्जांपल 20 और 16, मतलब जो हमारा 20 से पास हुआ 16 पे रिटेन हुआ, उसको हम 20 से 16 के स्लॉट में पास करा रहे हैं। इसका मतलब क्या, 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन किया, 10.8 mm आया। 0.6 टाइम 20 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 10.8। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा स्लॉट है 20 से 16 का, ये स्लॉट है 20 से 16 का स्लॉट। इसका मतलब ये है, जब हम स्केल लिया हमने, इसको मेजर किया यहां से, तो ये तुम्हारा 10.8 mm का स्लॉट है, ये 10.8 mm का स्लॉट। इसका मतलब आईआरसी यहां पे ये बोलना चाहता है, कोडल प्रोविजंस यहां पे ये बोलना चाहते हैं कि 10.8 mm की थिकनेस से जो कम होगा, वो 20 से 16 की स्लॉट से अगर पास कर जाता है तो फ्लेकी होगा। क्या होगा, वो फ्लेकी होगा। अब मान लो ये हमने 400 ग्राम लिए, ये 20 से पास हो रहा था, 16 पे रिटेन हो रहा था, मान लो 400 रिटेन हो रहा था, 400 ग्राम। इस 400 ग्राम को हम इस 20 से 16 के स्लॉट से पास कराएंगे। अब इसमें से जो इससे पास हो जाएगा, मतलब इस जो 10.8 mm के स्लॉट से, 10.8 कैसा है अपन ने देख लिया बाय डेफिनेशन, 10.8 mm के स्लॉट से जो पास हो गया वो क्या हो जाएगा, फ्लेकी। और जो पास नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, नॉन फ्लेकी। ठीक है, तो हम क्या, हमारी जो कवायद है वो किसकी है, फ्लेकी पार्टिकल्स देखने की, कि हम लॉट में देख रहे हैं कि स्पेसिफाइड वैल्यू से फ्लेकी पार्टिकल्स ज्यादा ना हो। तो क्या किया, हमें पता चल गया। उसी तरीके से 16 से जो पास हो रहा है 12.5 पे रिटेन हो रहा है, वो कितना है, 300 ग्राम है। इसका मतलब क्या, 16 से 12.5 का जो स्लॉट है उसमें से हम 300 ग्राम को पास कराएंगे। इस 300 ग्राम में से मान लो यहां से तुम्हारा पास तुम्हारा कितना हो रहा था, यहां से 50 ग्राम पास हो रहा था, तुमने पास कराया 20 से 16, 50 ग्राम हुआ। तुमने 12.5 पे जो रिटेन हो गया, 12.5 पे रिटेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको कौन से स्लॉट से करा रहे हो, 0.6 टाइम 16 प्लस 12.5 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या, जो ये स्लॉट आ रहा है तुम्हारा, ये जो स्लॉट है उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 0.6 टाइम्स 16 प्लस 12.5 बाय 2। मतलब जो पार्टिकल जो है उसकी थिकनेस इससे कम होगी, इस वैल्यू से कम होगी, वो इस 16 से 12.5 के स्लॉट से पास कर जाएगा और वो तुम्हारा फ्लेकी पार्टिकल होगा। ठीक है, अब मान लो हमने इसे पास कराया तो 30 ग्राम पास हो गया, 30 ग्राम इस स्लॉट से पास हो गया। उसी तरीके से 12.5 से 10, 12.5 से 10, 12.5 से 10, 12.5 से जो पास हो रहा है और 10 mm पे रिटेन हो रहा है, कितना लिखा है, 200 ग्राम। 200 ग्राम रिटेन हो रहा है किस पे, 10 mm पे। इस 200 ग्राम को मैं 12.5 से 10 के स्लॉट में पास कराऊंगा। पास कराने के बाद इसका मीन डायमेंशन कितना होगा, 0.6 टाइम्स 10 प्लस 12.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस स्लॉट से मतलब इतने mm की थिकनेस जो स्लॉट की है उसमें से पास करा रहा है। अगर उससे कम होगा, उससे कम होगी थिकनेस एग्रीगेट की, तो वो पास हो जाएगी। इसमें से पास कराया, इसका मान लो ये तुम्हारा 10 ग्राम है, 10 ग्राम जो है उसमें से पास हुआ 12.5 से 10। उसी तरीके से 10 से 6.3 के से पास कराया, ये भी मान लो तुम्हारा 10 ग्राम हो गया। इससे अपन को क्या मिला टोटल, ये क्या मिला, ये क्या मिला, ये मिला कि कितने ग्राम हमारा पास हो जा रहा है। मतलब क्या, इतने ग्राम हमारा फ्लेकी पार्टिकल है। जो स्लॉट में से जो हमने सैंपल निकाला, उस स्लॉट में से हमने देखा कि ये तुम्हारा 50, 30, 80, 90, 100, मतलब 100 ग्राम तुम्हारा क्या है, फ्लेकी पार्टिकल्स है। क्या, कितने ग्राम में से, 1000 ग्राम में से। यानी इसका मतलब फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या हो गया यहां पे, इस एग्जांपल में फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या हुआ, फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या हो गया,
मतलब 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब क्या है? 10% हुआ क्या? इसका मतलब इस 1000 ग्राम का लॉट में सैंपल निकाल के चेक किया तो 10% फ्लेकीनेस इंडेक्स आया। अब आईआरसी बोलता है कि फ्लेकीनेस इंडेक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15% और इट शुड बी लेस देन 15%। इसका मतलब जो हमने किया, हमारा लॉट सही है, ऐसा फ्लेकी पार्टिकल्स जो है वो 15% से कम आ रहे हैं, मतलब हम सही जा रहे हैं, मतलब हम उस लॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ये इलोंगेशन इंडेक्स कैसे किया जाता है। इलोंगेशन इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं लेंथ गॉज या इलोंगेशन गॉज। उसकी डेफिनेशन अलग डिफाइन की गई है। अच्छा, अपन ने फ्लेकीनेस इंडेक्स देख लिया है, अब देखेंगे इलोंगेशन इंडेक्स। ऐसा एक देखो गॉज डिफाइन किया गया, ये गॉज है, ये इसको क्या बोलते हैं? लेंथ गॉज या इलोंगेशन गॉज। इलोंगेशन इंडेक्स पढ़ रहे हैं। इलोंगेशन इंडेक्स की डेफिनेशन क्या डिफाइन की गई है? इलोंगेशन इंडेक्स की डेफिनेशन क्या डिफाइन की गई है? बंद कर दीजिए। इलोंगेशन इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स किस तरीके से डिफाइन किया गया है? परसेंटेज बाय वेट, percentage by weight of aggregate whose greatest dimension is greater than, percentage by weight of aggregate whose greatest dimension is greater than 1.8 times the mean dimension। 1.8 MD यानी मीन डायमेंशन को लिखा है। तो इलोंगेशन इंडेक्स को डिफाइन करने का तरीका क्या है? परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन। इस पूरे का मतलब क्या है ये देखते हैं हम लोग। ऐसा देखो, ये इलोंगेशन गेज है, ये लेंथ गॉज है, कैसा बना है ये? ऐसी कोई प्लेट है और ये देखो स्लॉट्स बने हुए हैं। ये 20 से 16 का स्लॉट, 16 से 12.5, 12.5 से 10, 12.5 से 10, फिर तुम्हारा 6.3 से तुम्हारा 10 से 6.3 के बीच में तो तुम्हारे देखो स्लॉट बने हुए हैं। मान लो ये स्लॉट तुम्हारा है 20 to 16 का, ये तुम्हारा है 16 to 12.5 का, ये कितना है 12.5 to 10 का, ये कितना स्लॉट है 10 to 6.3 का। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जो बोला गया रिकमेंडेशन की साइज शुड नॉट बी लेस देन 6.3 mm, मतलब 6.3 mm से नीचे नहीं जाएंगे हम लोग। अब हो क्या रहा है, वही चीज कर रहे हैं जो उसमें कर रहे थे, तरीका थोड़ा सा अलग है। सीव लेंगे, सबसे पहले सीव लिया, 20 mm डाउनग्रेड ले रहे हैं। 20 mm डाउनग्रेड के लिए ही बात कर रहा हूं अभी मैं। 20, 16, 12.5, 10, 6.3 mm, 6.3 mm। मान लो मैंने 1000 ग्राम पटक दिया, कहां पे 20 mm पे, कुछ पास हो गया इसमें से, अब मान लो उतना ही पास हो गया, चलो 16 mm से तुम्हारा 400 ग्राम आ रहा है, 16 mm पे रिटेन वो जो हो रहा है, 12.5 पे तुम्हारा 300 हो रहा है, 10 पे तुम्हारा ले लो इस बार 200 हो रहा है, 16.3 में 100 हो रहा है, 300, 600, 1000। मतलब ये 1000 ग्राम जो है, जरूरी नहीं है कि किसी पे रिटेन हो सकता है किसी पे रिटेन ना भी हो, मान लो यहां पे रिटेन ही ना हो तो ये तुम्हारा इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब 400 ग्राम को मैंने लिया, जो 16 mm पे रिटेन हो गया, वो 400 ग्राम को उठाया मैंने और पास कराया इस स्लॉट से,
इस स्लॉट का मतलब क्या हुआ, इस स्लॉट से वो वाले एग्रीगेट पास कराओ जो 20 mm की सीप से पास हो रहे हो और 16 mm पे रिटेन हो रहे हो। जो 20 से पास 16 पे रिटेन, कितना रिटेन, 400 ग्राम रिटेन हो रहा है, उसको इस स्लॉट से पास कराएंगे। अच्छा, तो इस स्लॉट से पास कराया, ये रहा तुम्हारा 20 से 16 का स्लॉट, इससे पास कराया, देखो ये पास ही नहीं हो रहा है, ये इससे पास ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या, ये इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड है, इसका मतलब क्या, तुम्हारा एग्रीगेट इलोंगेटेड है। तो बाय डेफिनेशन क्या बोला, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट whose greatest dimension is greater than 1.8 times the mean dimension। इसका मतलब क्या था, 1.8 टाइम्स, 20 से 16 का एग्जांपल लिया तो 20 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, 38 बाय 2, मतलब क्या 1.8 मल्टीप्लाई बाय 18 यानी 32.4, 32.4। ये 32.4 में मतलब क्या हुआ, ये जो 20 से 16 का स्लॉट है, 20 से 16 का स्लॉट है, जब इसको मैंने स्केल से नापा तो ये 32.4 mm है। ये जो तुम्हारा स्लॉट है ये तुम्हारा 32.4 mm का स्लॉट है। अब इस स्लॉट में से जो पास हो जाएंगे वो इलोंगेटेड नहीं है, जो रिटेन हो जाएंगे वो क्या है, इलोंगेटेड है। वहां पे फ्लेकी में क्या कर रहे थे, वहां जो पास हो जा रहे थे यानी वो 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन से कम थे, वो पास हो जा रहे थे, वो फ्लेकी में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। यहां पे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 20 से 16 के स्लॉट में जो 32.4 mm से जो बड़े हैं वो इलोंगेटेड इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी वो इलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं। अब क्या किया हमने, मान लो 400 ग्राम मैंने इसमें से पास किया, वही चीज किया 400 ग्राम में से मान लो रिटेन कितना हो जाता है स्लॉट में, हमने काउंट किया रिटेन, मान लो यहां पे तुम्हारा 50 ग्राम तुम्हारा रिटेन हो गया, यहां तुम्हारा हो गया भी 50 ग्राम हो गया, यहां भी तुम्हारा मान लो 50 ग्राम रिटेन हो गया, मतलब क्या पास नहीं हुआ, यहां पे सब पास हो गया, तुम्हारा कोई भी नहीं है, मान लो 0। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी इलोंगेशन इंडेक्स की, यहां पे इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय, यह कितना था 1000 इंटू 100। इसका मतलब क्या है, 50 प्लस 50 प्लस 50 क्या था, जो रिटेन हो रहा था, ये रिटेन वाला था, ये क्या था टोटल वेट का। इसका मतलब क्या हो, 150 बाय 1000, 150 बाय 1000 इन 15% आया। तो ये क्या आ गया, हमारी इलोंगेशन इंडेक्स आ गई। यहां से आईआरसी यहां पे भी रिकमेंडेशन बोलता है कि इलोंगेशन इंडेक्स शुड बी लेस और इक्वल टू 15%, मतलब ये 15% से तुम्हारी इलोंगेशन इंडेक्स कम आनी चाहिए, इलोंगेशन इंडेक्स 15% से कम आनी चाहिए, या शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%। अच्छा, एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड इंडेक्स। क्या बोलते हैं, कंबाइंड इंडेक्स। ये हमने अलग अलग निकाल के देखा था, फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या है, इलोंगेशन इंडेक्स क्या है। एक है कंबाइंड इंडेक्स। कंबाइंड इंडेक्स मतलब क्या हुआ, कंबाइंड फ्लेकीनेस इलोंगेशन इंडेक्स। फॉर एग्जांपल ले लो, 500 ग्राम एग्रीगेट लिया मैंने, 500 ग्राम एग्रीगेट एक लॉट में से उठाया, उसमें 100 ग्राम तुम्हारा मान लो निकलता है, 100 ग्राम निकला तुम्हारा क्या, फ्लेकी पार्टिकल निकला। 80 ग्राम तुम्हारा निकला मान लो क्या, 100 ग्राम क्या बोल रहा हूं, फ्लेकी पार्टिकल निकल रहा है। 80 ग्राम क्या हुआ, उसमें से इलोंगेटेड पार्टिकल निकला। अब ये कंबाइंड इंडेक्स क्या होगा, असल में होता क्या है, जब भी हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं और कंबाइंड इंडेक्स निकालेंगे जब, तो सबसे पहले हम फ्लेकीनेस इंडेक्स को निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, फ्लेकीनेस इंडेक्स। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे तुम्हारा इलोंगेशन इंडेक्स। तो क्या किया, सबसे पहले क्या निकालते हैं, फ्लेकीनेस इंडेक्स, उसके बाद निकालते हैं इलोंगेशन इंडेक्स। तो तुम्हें पता चल गया कि 500 ग्राम एग्रीगेट में से 100 ग्राम क्या है, फ्लेकी है, 80 ग्राम तुम्हारा इलोंगेटेड है। तो पहली वाली प्रोसीजर से तो कंबाइंड इंडेक्स क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ये क्या हुआ तुम्हारा फ्लेकीनेस इंडेक्स।
इलोंगेशन इंडेक्स क्या होगा परसेंटेज में? इलोंगेशन इंडेक्स क्या होगा? अब क्या करेंगे हम लोग, जितने भी वो फ्लेकी निकले थे, फ्लेकी, उसको अलग कर दिया, उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। बचा कितना मेरे पास, 400 ग्राम। 400 इलोंगेटेड निकल कितने रहे थे, 80, यानी 80 बाय 400 इंटू 100। बचा कितना, 100 का 500 कितना होता है, 20%। 80 का 400 कितना हुआ, 20%। इसका मतलब क्या, कंबाइंड इंडेक्स कितना हुआ, 40%। मतलब तुम्हारा कंबाइंड इलोंगेशन और फ्लेकीनेस इंडेक्स आ गया। तो हर लेयर के लिए स्पेसिफाइड किया गया अलग अलग वैल्यूज की कंबाइंड इलोंगेशन ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स। बेस कोर्स के लिए क्या होना चाहिए, WBM रोड के लिए क्या होना चाहिए, बिटुमिनस मैकेडम के लिए क्या होना चाहिए, वो डिफाइन की गई है। तो यही अपना कुल मिला के सार था और यही समझने की चीज थी। आशा करता हूं आपको ये सब समझ आ गया होगा। प्रैक्टिकल अपन ने इस तरीके से प्रैक्टिकल भी पढ़ लिया है और थ्योरी भी कर ली है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।